नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर संजय राठौड़। संजय जी कहाँ से आए हैं? गांव सुलगांव, तहसील पुनासा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से आया हूं सर मैं। संजय जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने 16 दिसंबर 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी सर, मैं सभी देवी देवताएं जैसे दुर्गा जी, शिव भगवान, इनकी भक्ति करता था सर मैं। तो जो देवी देवता दुर्गा आदि की आप भक्ति करते थे उससे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जैसे कि लाभ का तो कुछ बता नहीं सकते क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं था लाभ और हानि का, लेकिन फिर भी उन भक्ति को करते करते, जैसे हमारे पिताजी शराब बहुत पीते थे, जैसे कि शराब पीना पापा का, घर में लड़ाई झगड़ा करना और घर में किसी प्रकार का भी यानी कि सुख नहीं रहना, ये सारी हानि हुई हुआ करती थी सर हमको। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इस प्रकार से आया। हमारे यहाँ एक अंकल जी थे जो कि सनावत चले गए थे हमारे गांव से कुछ दूर। उनको एक पुस्तक मिली, उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ी, फिर उन्होंने हमको ज्ञान बताया संत रामपाल जी महाराज जी का। तो उन्होंने हमको बताया कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, आप इसे पढ़िए। तो हमने उस पुस्तक को पढ़ी। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों से हमने सुना है कि बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव है? जी सर, हमारे साथ भी परमात्मा जी ने बहुत दया बख्शी है, हमें भी लाभ मिला है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले जैसे दास एक कमर की समस्या थी, जो कि दास नाना जी के घर पे था, तो वहाँ पर चलते चलते गिर गया था। तो वो कमर की समस्या परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने और नाम दीक्षा लेने से ही समाप्त हो गई। उसके बाद दास पेंटिंग करता है। दास 30 फीट ऊपर से मंदिर का गुंबज कर रहा था। दोपहर का समय था, दोपहर के 12 बजे, और उस समय ऊपर से पेंटिंग करते करते 30 फीट ऊपर से दास नीचे गिरा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया रही कि जो 100% मौत लिखी हुई थी, उस मौत को संत रामपाल जी महाराज जी ने टाली। और उसी दौरान कुछ समय के पश्चात हमारे वहीं जैसे कि बड़वानी जिला पड़ता है, वहाँ पर सत्संग रखा गया था। तो हमारे पिताजी और एक भगत जी बाइक से गए हुए थे, वहाँ से रिटर्न आ रहे थे वापस में। तो इधर से खलघाट के पास एक बस जा रही थी, उधर से हमारे पिताजी और वो सामने जो साथ में भगत जी थे वो बाइक से आ रहे थे। इधर से जाती हुई बस के दोनों टायर निकल गए। अब इन्हें ये नहीं मालूम, बस भी अच्छी खासी स्पीड में थी, इन्हें ये नहीं मालूम कि ये तो टायर है वो इतने स्पीड से आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भक्ति बताई गई, जो मंत्र दिए हुए, जो जाप किया, वैसे ही आते हुए टायर एकदम से संत रामपाल जी महाराज की दया से कट गए और जो तख्ती हुआ करती दिशा चक्र, उसको लेकर एकदम गड्ढे में गिर गए। तब पता चला कि ये जो टायर थे काफ़ी स्पीड में थे, कभी हमारे ऊपर आ जाते तो 100% मौत लिखी होती। उसके बाद परमात्मा जी ने बहुत से चमत्कार किए हैं। जैसे सर हमारा भांजा है जिसको बचपन से ही मिर्गी की बीमारी थी और उसका सारी जगह इलाज करवाया, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं लगा। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाई। नाम दीक्षा लेने के बाद से वो आज बीमारी नहीं रही है। आपको विश्वास नहीं हो तो हमारे साथ हमारा भांजा आया हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हो। क्या नाम है आपका? दक्षदास। आपको कोई बीमारी थी? मिर्गी के दौरे आते थे। अभी भी आते हैं? नहीं, अब नहीं आते। अब आपकी बीमारी ठीक हो गई? हाँ, कैसे ठीक हुई? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए। आपके भांजे से हमने जाना कि उसके मिर्गी के दौरे भी ठीक हो गए। आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि एक संत जेल में है और उनके जेल में होते हुए भी उनके लाखों शिष्यों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, उन्हें लाभ प्राप्त हो रहे हैं? ऐसे संभव है क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और उन्हीं मंत्रों के द्वारा ये सारी चीज़ें संभव हो सकती है। जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज, जैसे आप बोल रहे हो कि जेल में है, वो तो हमेशा हमारे साथ में है, लेकिन जगत है उनके लिए सिर्फ वो जेल में है, और संत रामपाल जी महाराज हमारे पल पल साथ में है। और उनके द्वारा जो भक्ति साधना बताई जा रही है उससे कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो रही है। तो ये तो मामूली सी बात है भगत जी, छोटी छोटी बीमारियाँ ठीक होना।
और मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जेल जाने के बावजूद भी आज नाम दीक्षा लेकर और अपना जो भी समस्या थी, बीमारी थी, उनका समाधान करवा रहे हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि आपके जैसे लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर, हम संदेश तो क्या, प्रार्थना कर सकते हैं सारे भगत समाज से कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? जैसे चैनलों पे सत्संग आते संत रामपाल जी महाराज के, उसी चैनल पर नीचे एक पट्टी चलती है, उनमें सारे कॉन्टेक्ट नंबर है और सभी जिलों में और सभी राज्यों में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भक्ति बताई जा रही है, उनका नामदान सेंटर भी खुल चुका है। तो आप उनसे कांटेक्ट करके और अपने नज़दीकी सेंटर से जाकर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।